हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12th बायोलॉजी है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट ये पूरा सेशन देख लेते हैं तो 2010 से लेकर के 2025 तक का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का जो है ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, जो कि चैप्टर 1 से। इस चैप्टर से आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर पूछा जाता है। यदि आप लोग जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना, ये चैप्टर अगर आप लोग देख लेते हैं तो देख रहे हैं आप लोग को ईस्वी साल दिया हुआ है। यदि आप लोग पूरा पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में जब जाएंगे तो आप लोगों का ही लहर होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक 1 है चैप्टर 1 के। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है। तो निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है, तो इनमें से कोई एकलिंगी नहीं है। 2011 में पूछा था। आगे 3 नंबर देखिए, 2 नंबर वाला कथन वाला है। कथन वाला अब नहीं पूछता है, इसीलिए कथन वाला पर हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है मेरे प्यारे से, तो वो होता है ईस्ट में, ठीक है ना। कूट पार द्वारा होता है, आप लोग जानबे करते हैं, अमीबा में। अंड प्रजक, अंड प्रजक है। अंड प्रजक कौन है सो पूछ रहा है, तो अंड प्रजक जो है मगरमच्छ है, ठीक है ना। अंड प्रजक कौन है, तो मगरमच्छ है। आगे आगे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे से, सभी चीज देखेंगे आप लोगों को कब कब पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है सो पूछ रहा है मेरे प्यारे एशेंट। तो आप लोग को बता दे कि कौन जो है उभयलिंगी नहीं है, तो वो घरेलू मक्खी। अगला कर है अदरक में। अदरक में क्या चीज में मेरे प्यारे एशेंट, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है मेरे प्यारे एशेंट, वो होता है आप लोग को राइजोम के कारण। क्या चीज के कारण, राइजोम के कारण। किसके कारण, राइजोम के कारण। आगे द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो है मेरे प्यारे एशेंट वो पाया जाता है आप लोगों को अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे एशेंट। कायिक प्रबंधन में क्या संभव है, तो कायिक प्रबंधन में जो है मेरे प्यारे एशेंट वो है अलैंगिक जनन। क्या है, अलैंगिक जनन। आगे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे एशेंट, जब संतति जनक, ठीक है ना, एकल द्वारा, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। तो 2015 और 21 में भी पूछा गया है। तो बताएंगे मेरे प्यारे से, तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों का अलैंगिक जनन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है। 10 नंबर में क्या करें, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होता है। तो युग्मक का है ना मेरे प्यारे से, युग्मक में हो जाएगा 23। आगे देखिए निम्नांकित किस में पादप है ना, पादप काय है ना, पादप काय अगुणित होता है। तो पादप काय अगुणित किस में होता है, तो हो जाता है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे एशियन। क्या करा है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है। तो पादपों में फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है, तो वो संबंधित आप लोग को ब्रायोफाइट से। क्या चीज से, ब्रायोफाइट से। आगे क्या कर, पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। क्या चीज उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम जो होता है मेरे प्यारे सेंट वो क्या चीज उत्पादित करता है, तो वो जो होता है ना मीटोस्पोर और जूस्पोर दोनों उत्पादित करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है कमेंट चैट में कमेंट करेंगे। गुणसूत्रों की युग्मकों की संख्या कितनी होती है, देखिए युग्मकों की संख्या कितनी होती है सो पूछा है। अब आप क्या करें, सम युग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो सम युग्मक जो है किस में पाया जाता है, तो क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, पैरामीशियम है ना में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है सो, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अब आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब टॉपिक नंबर 2 से हम लोग 1 नंबर से जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 से हम लोग निषेचन यहाँ से दे दिया है, यहीं से होगा शुरू। हाँ यहाँ से टॉपिक नंबर 2 से है, तो कथन वाला नहीं पूछता है, तो हम लोग 2 नंबर से शुरू करेंगे। तो 2 नंबर में क्या करा है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो देखिए एनीमोफिली नामक परागण है ना किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हवा के द्वारा। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या का निषेचन क्या है, निषेचन
क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, देखिए याद रखेंगे निषेचन क्या है, तो वो होता है अंडा तथा है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन होता है, ऑप्शन बी। आगे क्या कर रहा है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं, तो वो होते हैं आप लोगों को क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम राइट आंसर आप लोगों को छोटे और रंगहीन, छोटे और रंगहीन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कथन वाला हटा देते हैं, कथन वाला अब नहीं पूछता है। कह द्विगुणित है, कौन ऐसा इसमें है पदार्थ जो द्विगुणित है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को युग्मनज। युग्म मतलब ही होता है द्विगुणी। निम्न में से किसमें जल परागन होता है, तो किसमें जल परागन होता है मेरे प्यारे से, तो वो होता है क्या होता है हाइड्रीला में, हाइड्रीला या हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, याद रखेंगे। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो इनमें से सभी अंडाणु, भ्रूणपोष और युग्मनज सभी के सभी द्विगुणित संरचना है। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, तो असंग जनन द्वारा होता है, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, असंग जनन द्वारा होता है बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट असंग जनन द्वारा होता है, तो वो होता है एस्ट्रेसिया एवं घास द्वारा, ठीक है ना, एस्ट्रेसिया एवं घास द्वारा होता है आप लोगों को प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा, ठीक है ना, घासों में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अभी भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें बचा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, सो आप लोगों को पूरा देखना है ना। चलिए आप लोग को और बात मैं बता दूं कि आप लोगों को सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप लोग जो 80 से 90% प्लस स्कोर करना, ठीक है ना, यानी कि 400 से 450 तक लाना, बेसी भी प्लस भी 450 से, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं जो आप लोग को 100% आएगा। और आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे 8229 है ना 843352। चलिए ये नंबर रहा मेरा, आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सअप की ग्रुप हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, जो आप लोग को वही PDF नोट्स देंगे जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में कराते हैं, जो 100% एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जरूर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होइए और PDF नोट सभी ऑल टू ऑल ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है मेरे प्यारे से, करा युग्मक है ना सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो वो होता है हैप्लॉइड एक गुणक। आगे देखिए, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कौन सा है, वो बबूल है, कौन है, बबूल। आगे देखिए, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो वो हो जाएगा आप लोग को युग्मनज। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट चैट में कमेंट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कीटभक्षी पौधे हैं कौन है, निम्न में से कीटभक्षी पौधे कौन है, तो आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट ड्रोसेरा और नेफेंथिस, ठीक है, नेफेंथिस। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो वो है आप लोगों को केचुआ, कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, केचुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो है आप लोग को संकरण से, ठीक है ना, संकरण से। आगे, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक को कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो वो होता है आप लोगों को गाय में होता है, ठीक है ना, गाय में होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में प्रवर्धन कौन होता है, तो वो होता है बल्ब द्वारा, किसके द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, ये 2023 में पूछा गया है। देखिए 2023 में कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, बहुत सारा, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोगों को ओवेन, ठीक है ना, ओवेन द्वारा। अगर जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, तो जब नर आकृति में मादा से जब भिन्न हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं
यौन द्विरूपता। क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब दूसरा नंबर चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे भी। तो आप लोग को एक नंबर चैप्टर में बता दिया, जिसको जिसको पीडीएफ नोट्स लेना है कॉन्टैक्ट आप लोग जरूर कीजिए 82 29 84 33 52। और 100% आप लोगों को पीडीएफ नोट्स लेना हो तो ही कॉल करें या कांटेक्ट करें, ठीक है ना। अन्यथा समय बर्बाद आप भी ना करें और हम भी ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो फ्री कंटेंट आप लोगों को या रिजल्ट या एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड या कोई भी चीज़ आप लोग को बिहार बोर्ड का न्यूज़ या किसी भी बोर्ड का न्यूज़ देखना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करते हैं गूगल या क्रोम पर तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊपर की स्क्रॉल करना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है और आप लोगों को आना है। और यहाँ से देखेंगे तो आईएससी वाला एक इंटरफेस दिखता होगा। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होना है चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर न्यू अपडेट में आना है। हर समय आप लोग यहाँ पर डेली अपडेट आप लोग को बोर्ड एग्जाम का दिया जाता है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना है यहाँ से, और क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।